धन दुखी दिखे, या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। ये जो भजन लिखा गया, एक को लिखा गया, इसलिए लिखा गया कि आप इसके स्वरूप को समझो। जब तक इसका स्वरूप समझ में नहीं आएगा तब तक तुम सुखी नहीं बन पाओगे। हमारे आचार्यों ने एनाटॉमी, शरीर विज्ञान, बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है, इसलिए कि तुम शरीर के स्वरूप को, प्रकृति को, स्वभाव को समझ सको और इस शरीर के प्रति मोह कम करके, इंद्रियों के वशीभूत ना हो करके शरीर को स्वस्थ रख सको, और कुछ नहीं। और यह शरीर एक माध्यम है अपने आत्मा को परमात्मा बनाने का, ये साधन है। जैसे पटा, बेलना, रोटी आदि बनाने के लिए जरूरी है, उन साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए इस शरीर के बिना भी तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि शरीर अपकारी है तो शरीर उपकारी है। ये चाकू है, चाकू से किसी की हत्या भी कर सकते हैं, चाकू से किसी के ऑपरेशन करके फोड़े का दर्द भी मिटा सकते हैं, चाकू से सब्जी बना करके आप किसी का पेट भी भर सकते हैं। एज यू लाइक, जो पसंद आए वो करो। तो यहां पर शरीर की बात चली। शरीर जो है ना, शरीर अपने आप में हमारे भगवान ने कहा 5 प्रकार का है शरीर। औदारिक, जो हम और आपके पास है, त्रियंचों के पास है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि इनके पास ही शरीर है, इसका नाम है औदारिक शरीर, जो उदारता बदलता है, जो हाड़ मांस का पिंजरा होता है, वो औदारिक शरीर है। और ये औदारिक शरीर हमेशा स्थूल होता है, देखने में आता है, लेकिन उसके बाद नंबर आता वैक्रिक शरीर का, वो सूक्ष्म होता, औदारिक शरीर से भी सूक्ष्म होता, वो हमारी आंखों से नजर में नहीं आता। हाँ, यदि वो विक्रिया बना करके हमारे जैसे पशु जैसे आ जाए तो दिखाई देगा, अन्यथा ये देवों का जो शरीर होता है वो वैक्रिक शरीर होता है, वो हमें और आपको कोई को दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि देव लोग होते हुए भी यहाँ दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम इन आंखों से नहीं देख सकते। जैसे रेडियो की तरंगें हैं, ध्वनि की तरंगें हैं, जो तुम्हारे जो आजकल वायरलेस की तरंगें हैं, जो आपके मोबाइल की तरंगें हैं, जिनको आप प्रतिदिन उस स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन बिना मोबाइल के, बिना नंबर लगाए, बिना अपना जो आपके टीवी में चैनल चल रहा है उसको लगाए बिना, सोनी, एटीएन आदि को लगाए बिना, पारस आदि को लगाए बिना, जैसे तुम यहाँ पर वो बरगड़ाएं, वो तरंग है, वो आकृति हो करके नहीं देख पा रहे हो, वैसे ही जब तक तुम्हारा उनसे तादाद में संबंध नहीं जुड़ता है तब तक तुम उन देवों को भी नहीं देख पाते। बिल्कुल एक में संबंध, यद्यपि तादाद में संबंध होता नहीं, फिर भी उससे जुड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो देव दिखते। जैसे मान लो जिसको बेंतर बाधा आती है तो उसको दिखता वो काला काला कपड़े पहने जा रहा, भाग रहा, ये कर रहा, वो चल जाएगा, कहेगा कि वो ऐसा हो रहा, वो वहां से आ रहा, मुझे मार रहा, पीट रहा, लेकिन तुम्हें किसी को दिखाई नहीं देता। जैसे आप जो भी चैनल लगा दो, वो चैनल पे वो चीज स्क्रीन पे दिखने लगती है, इसी प्रकार हमारे इस शरीर के माध्यम से भी उनका चैनल लग जाता, उनसे हमारा संबंध हो जाता, उस प्रकार के हमारे संबंध होने से, वो नंबर लगने से वो चीज दिखने लग जाती है। आजकल जो पैसे बताते, जैसे अपन बात करें किसकी, एक महात्मा है जो हनुमान जी के परम भक्त हैं, जो बागेश्वर महाराज है, वो हनुमान की कृपा से सब बता रहे हैं सबको और सत्य निकल रहा है।
तो जैन दर्शन इस संबंध में क्या कहता है? जैन दर्शन ये कहता है कि हम जैसे बैठे हम कोई देव को प्रसन्न कर लें, कोई देवी देवता जो होते हैं, जो चतुर्थ निकाय के देव, सौधर्म, ईशान, सानत कुमार आदि जो वैमानिक देव हैं, और जो यहाँ पर अपना बेंतर आदि देव हैं, भवनवासी देव हैं, ज्योतिषी देव हैं, इनमें से अपन किसी को सिद्ध कर लें तो वो शापानुग्रह शक्ति होती है, उसके माध्यम से वो बता देते हैं, सब कुछ बता सकते हैं कि भैया तुम्हारा कब भाव में क्या हुआ था, तुम्हारा धन क्या है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रहे हो, वो बता देंगे। ये होता है। वो किससे बताते? वो पहले उन देवों से पूछते, इसलिए वो कभी बार बार ये नहीं कहता मैं जानता हूँ, वो तो भगवान की कृपा है, हनुमान की कृपा है, आप तो 40 पढ़ो, ये करो वो करो। जो ये बात आती है उस बात को लेके जैन दर्शन यही कहता कि तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में जो आसपास देव रहते, चतुर्थ निकाय के देव, वे आकर के तुम पर प्रसन्न होते हैं। जैसे आपने कई उदाहरण सुने होंगे, हमारे मानतुंग आचार्य महाराज को 48 तालों के अंदर राजा ने बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया? आदिनाथ भगवान की स्तुति करना चालू कर दी। उन्होंने काया तो बंद कर दी, लेकिन उनके विचारों को बंद नहीं कर पाए, उनकी भक्ति को बंद नहीं कर पाए। कोई जेल में आपको डाल सकता है, लेकिन तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे ज्ञान को जेल में नहीं डाल सकता। हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे विचारों को जेल में डालने वाला कोई दूसरा नहीं होता, हम स्वयं होते हैं। और वो हमारे विचारों से चलता है, किसी दूसरे से नहीं चलता। आचार विचार बदलने से हमारी सारी क्रिया बदल जाती है। तब अपने आचार विचार सही बनाओ, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो देवों के द्वारा जो शक्ति, शापानुग्रह शक्ति होती है, उस शापानुग्रह शक्ति के माध्यम से वो सब कर लेते। हाँ, वो जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, जिसके ऊपर एक क्रिया कर लें, उनके साथ हो जाता है, वो करने लग जाते, बताने लग जाते। लेकिन हमारे दिगंबर जैन मुनि को ये कहा कि तुम इनको बस में नहीं करना, उनको रखना नहीं। यदि रखोगे तो तुम परिग्रही बन जाओगे, क्योंकि ये मंत्र तंत्र आदि का परिग्रह भी हमें छोड़ना पड़ता है। उसको छोड़े बिना तुम्हारा अपना कल्याण नहीं होता। हाँ, जगत के कल्याण करने के लिए उन देवी देवताओं की जरूरत पड़ती है, मैं मानता हूँ, और वो होता है। लेकिन यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि क्या इस काया के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आया औदारिक के बाद वैकृतिक शरीर, जो हमें दिखाई नहीं देता है, हम देख नहीं पाते उस शरीर को। परंतु जब हमारे पास वह शक्ति, वह अवधि ज्ञान आदि आ जाए, या वो शक्ति हमारे सामने शरीर में प्रकट हो जाए, तो फिर हमें वह दिखने लगता, जिसको कहते देवीय शक्ति। इसी का नाम देवी शक्ति है। फिर इसके बाद आता है तेजस, के बाद में वैकृतिक शरीर हो गया। फिर आता आहारक शरीर। आहारक शरीर क्या है? क्या करता है आहारक शरीर? जैसे चंद्रयान छोड़ दिया, वो जाकर के आदित्ययान छोड़ दिया, वो जाकर के वहां पर जाता है और बढ़ता चला जाता है, स्थापित हो जाता है, और फिर वहां की सारी रीडिंग लेकर के भेजता है। ऐसे ही हमारे भगवान ये कह के गए हैं कि जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं, जिनके पास में ये आहारक शरीर होता है, वो आहारक शरीर का पुतला होता है। जैसे वो यान जाता है यूं ऊपर की ओर उठता हुआ, ऐसा यह भी जाता है, जिसका नाम क्या है? आहारक शरीर। वो जाता है अंतर्मूर्त में। इसको तो 105 दिन लग जाएंगे वहां तक जाने में, सूर्य के पास जाने में, लेकिन ये तो वहां बस 5 सेकंड में ही काम हो जाएगा। और जाकर के वहां देख आएगा, निरीक्षण कर लेगा, तुम्हें बता देगा वहां क्या है। ये वो स्वयं जाता है और सीधा कनेक्शन बना रहता है, हमारा आमना सामना बिल्कुल होता रहता है, जैसे बिल्कुल सामने कोई घटित हो रहा है। जैसे अभी हम यहाँ बैठे और हमें आहारक पुतला निकल जाए,
मस्तिष्क से निकलता, सफेद रंग का निकलता है, और निकल करके आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो सूक्ष्म है, देवों के शरीर से भी सूक्ष्म। वो जा करके हमें शिखर जी की वंदना करना है, वो जा करके पूरी परिक्रमा करके मुझे पूरा स्वरूप बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष जैसे हम वहीं पर देख रहे हो। हमें कोई शंका है और हमें प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमारा मस्तिष्क से वह पुतला निकला उपदेश क्षेत्र में जाकर शिवमंदिर स्वामी के पास जाकर के वह प्रश्न का उत्तर लेकर के आ जाएगा। हमें इच्छा है कि चंद्रमा में, सूर्य में जिन बिंब है कि नहीं, बोलो, जैन धर्म के अनुसार है, आकृतिम चैत्यालय, और इच्छा हुई कि हमें वहां दर्शन करने जाना, तो ये पुतला जाकर के वहां पर दर्शन करा देगा हमें और वापस आ जाएगा अंतर मुहूर्त में। कितना सूक्ष्म और कितना महान है ये जैन दर्शन। तुम लोग अपने दृष्टि को व्यापक बनाओ, संकुचित बना करके मत रखो। ये जैन धर्म के सिद्धांत महान है, ये जैन दर्शन बड़ा विशाल है। सम्यक दृष्टि इन सब में आश्चर्य नहीं करता। जैसे आप लोग, अरे वो चंद्रमा पे पहुंच गए, कैसे पहुंचेंगे, क्या होगा, ये सम्यक दृष्टि को आश्चर्य नहीं होता। ठीक है, ये तो सब संभव है, और नहीं है तो बस हमारे आगम में जो कहा वो सही है, आश्चर्य क्या करना। ठीक है, आशीर्वाद, ठीक, भेज दो, अच्छी बात है, भेज सकते। यंत्र मंत्र और तंत्र 3 चीजें हैं जिनके माध्यम से हम काम कर सकते हैं। मंत्र के माध्यम से रिद्धि सिद्ध करके काम कर सकते हैं, यंत्र को बना करके यंत्र से भी हम अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं, तांत्रिक क्रिया करके भी कर सकते हैं। ये तीनों हमारे पास है, यंत्र मंत्र और तंत्र। एक समय था जब मंत्र का समय था, दूसरा समय आया जब तांत्रिक क्रिया तंत्र का समय आ गया। ये कलिकाल है, पंचम काल, ये यंत्र का समय है। यहाँ मंत्र का इतना प्रभाव नहीं हो पा रहा है क्योंकि विशुद्धि का भाव है, श्रद्धा का भाव है। आज लोग आश्चर्य में पड़े हुए हैं, सम्यक दर्शन की पुष्टि नहीं, इतना त्याग नहीं कर पा रहे, इतना श्रम नहीं कर पा रहे, इतना अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इतना डेवलप नहीं कर पा रहे कि वो अपने आप में वो चीज को प्राप्त कर सके। इसलिए यहाँ पर आज मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस शरीर की बात चल रही, शरीर 5 प्रकार के 3 हो गए। जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो शरीर बनाते, निर्माण करते, उस शरीर के निर्माण के माध्यम से वो अपनी सारी यात्रा करके वापस आ जाते। एक तो औदारिक शरीर को ही बना लेते हैं, अपने औदारिक शरीर को वैकृतिक शरीर बना लेते हैं। माने वो वैकृतिक शरीर नहीं बनता, औदारिक शरीर में भी क्रिया कर लेते हैं। जैसे चक्रवर्ती 96,000 अपने शरीर बना लेता है। 96,000 रानियां किस किस को गले लगाए, बताओ क्या करेगा वो? तो चक्रवर्ती क्या करता है, सब रानियों के अपने अपने कमरों को फिक्स रखता, अलग रखता है। एक रानी दूसरी रानी के कमरे में नहीं रहती। अब 96,000 कमरे चाहिए, और वो भी महल के। अब 96,000 रानियों के लिए 2-2 कम से कम दासी चाहिए, और वे दासी रहेंगी। तो 96 का दुगना कितना होगा महाराज? गणित बताओ, हम थोड़े कम पढ़े लिखे हैं। 192, 1,92,000। अब इतनी तो अकेली का आजू बाजू हवा करने, साफ करने, उनको लिटाने, प्रशंसा करने, वो चाहिए कम से कम वहाँ। जैसे तुम लोग अपने ऑफिस में जाते हो, बाबू बंद करके बैठ जाते थे, एक तरफ एक खड़े होते रजिस्टर उठाने के लिए, रखने के लिए, एक और तत्काल घंटी बजाओ, आ जाए और तुम्हें पानी दे जाए, तुम्हारे लिए कुर्सी रख खिसका दे, ये कर दे, वो कर दे। ये सब आप लोग के जैन साहब करते रहे कि नहीं? बताओ, सारी जिंदगी इसी में तो निकाली है ना। नरेंद्र भैया क्या निकाला? सुनिए, अब वो चेंज हो गई, दुनिया चेंज हो गई, अब तो होता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे वहां पर इतने लोगों की व्यवस्था हो रही, सब कुछ हो रहा है, तो वो चक्रवर्ती जो होता है, वो चक्रवर्ती अपनी पहले जब जाता है तो विक्रिया रूप में 96,000 शरीर बनेगा। तो वह जब अपने कमरे में मुख्य जो पट्ट रानी उसके प्रवेश करेगा, तो 96,000 शरीर उन सबके यहाँ प्रवेश करेंगे। फिर ये इसका हाथ पकड़ेगा तो वो वहां भी हाथ पकड़ेगा। जी यहाँ हंसेगा तो 96,000 रानियों के यहाँ वो हंसेगा।
बिल्कुल जैसे यहाँ पर मूल आप एक टीवी में हम यहाँ बैठे हैं, हम जो एक्शन कर रहे हैं वो जितने हमारे भक्त लोग देखने वाले उनको सब वही दिख रहा है जो मैं यहाँ कर रहा हूं। सीधा कनेक्शन है हजारों आदमी के साथ मेरा। बोलो है कि नहीं? हम ऐसे हाथ करेंगे तो ऐसे दिखेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा। तो वो 96,000 रानियों के यहाँ जो मूल रानी पट्ट रानी होती, मूल शरीर में जो क्रिया होती वो सब किस्में होती है अन्य रानियों के साथ। तो सब रानी खुश रहती, प्रसन्न रहती है और एक दूसरे को दिखती नहीं कि हमारे पति तो हमारे ही साथ है, किसी दूसरे के साथ नहीं, इसलिए ईर्ष्या भी नहीं होती। संतुष्टि भी वही होती है जो मूल रानी के साथ में होती है। बताइए कितना आश्चर्य, कितना विज्ञान आज की बात करते हैं, लेकिन हमारा पुराना विज्ञान कितना विकसित है, शरीर विज्ञान अपने आप में। तो वो वैक्रिक शरीर नहीं कहलाता, वो विक्रिया कहलाती, वो औदारिक शरीर में ही विक्रिया कहलाती है। वैक्रियक शरीर तो हो गया, विक्रिया रिद्धि वाला। तो अब देखिए यहाँ पर 3 शरीर हो गए, अब 2 शरीर ऐसे हैं जो इससे भी सूक्ष्म होते हैं। इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म, इतने सूक्ष्म जिसमें अनंत अनंत मुद्गल परमाणु भरे हैं तो भी वो सूक्ष्म है, कोई दिखाई नहीं दे रहे। परम परम सूक्ष्म, औदारिक से सूक्ष्म, वैक्रिक, वैक्रिक से नहीं, हाँ आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारण से परम परम सूक्ष्म ऐसा होता। तो ये शरीर 5 प्रकार के हैं। इसमें देखिए पहले के जो औदारिक शरीर में असंख्यात प्रदेश है, तो वैक्रिक में और असंख्यात में असंख्यात का गुणा कर दो, इतना हो जाएंगे। आरक शरीर में उसका भी असंख्यात गुणा कर दो, उतने पर कहलाएंगे असंख्यात ही। और जैसे बात आती है तेजस शरीर की, तो अनंत गुणे करो, इससे अनंत गुणे अधिक परमाणु हैं। फिर उससे भी अनंत गुणे कार्बन शरीर में परमाणु हैं, पर वो दिख नहीं रहे। क्यों? सूक्ष्मता की वजह से। सुनिए, 1 ग्राम क्या 1.0 ग्राम, क्या कहा? नहीं, 0.0 ग्राम। कितना? 0.0 ग्राम आप लीजिए क्या? सोने का कण। और 0.0 ग्राम लीजिए क्या? एक मक्के का फूला, धान का फूला, जो आप लोग बनाते ना पॉपकॉर्न, क्या बोलते हैं आप लोग, धान वाला जो चिकना बनता है, लाई वाला, लाई लप्पा, लाई लप्पा, मुरमुरा। अब वो देखिए, अब उसका आकार किसका बड़ा होगा? 1 ग्राम मुरमुरे में लगभग 20 वो दाने आ जाएंगे। कितने? 20 मुरमुरे के दाने। अब 20 मुरमुरे के दाने 1 ग्राम में आ जाएंगे, और सोना कितना होगा बताइए? बिल्कुल छोटा सा। तो देखिए इसमें कितने परमाणु हैं सोने में, पर वह सूक्ष्म है, और मुरमुरा स्थूल फैला हुआ है। तो हम लोगों का शरीर मुरमुरा जैसा है, और उनका शरीर एकदम ठोस है, वैक्रिक शरीर, उससे सूक्ष्म। देखो तेजस, कार्बन, उसमें परमाणु ज्यादा है, लेकिन उनका दिखने में घनायतन कम होगा। बाद में प्रश्न मंच। तो बात ये आ गई कि यहां पर जो प्रसंग चल रहा है, ये शरीर है। इस शरीर का स्वभाव क्या है, प्रकृति क्या है? संसार वियोगमय है और शरीर रोगमय है। क्या कहा? संसार वियोगमय है और शरीर रोगमय है। बस जो आया वो छूटेगा, जाएगा, वियोग होगा। वियोग बिना कोई रह नहीं सकता।
इसलिए का संसार वियोगमय है। आज तुम्हारा प्लाट है, उसका वियोग हो जाएगा। आज तुम्हारी पत्नी है, उसका वियोग हो जाएगा। आज तुम्हारा बेटा, उसका वियोग हो जाएगा। आज तुम्हारी गाड़ी है, उसका वियोग हो जाएगा। नियोग हुआ तो वियोग भी होगा। जो बना है वह मिटेगा, निश्चित बात है। इस शरीर का वियोग होगा, छूटेगा, पक्की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कपड़े हैं, छूटेंगे, सब छूटेगा। तो संसार पूरा वियोगमय है। हाँ। और शरीर रोगमय है। एक अंगुल प्रमाण शरीर में 96,000 रोग हैं। कितने? अब ये सारे रोग यदि प्रकट हो जाए तो आदमी सहन नहीं कर पाएगा। अब विचार करिए, एक घन इंच, एक घन अंगुल में, घनांगुल में 96,000 रोग हैं। अब पूरे शरीर का घनांगुल निकालिए, कितने घनांगुल है शरीर। अब उसमें पर गुणा करिए तो कम से कम मेरी समझ से जो हिसाब लगाइए, शरीर का घनांगुल निकाल करके कल निकाल के बता देंगे कितने घनांगुल। थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। अपने शरीर में कितने रोमकूप हैं? 3.5 करोड़। कितने? 3.5 करोड़। तो कम से कम 7 करोड़ तो रोग हो ही जाएंगे एक शरीर में। अब इतना जब अपने शरीर में रोग हैं, अब उसमें तुम कहते हम रोगी हैं, रोगी। अरे भैया, रोगी तो अनादि काल से इसलिए तो कहा है। कोई स्वस्थ नहीं, यहां पर कोई स्वस्थ नहीं है। कोई मानसिक दुखी है, कोई शारीरिक दुखी है, दुख ही दुख है। अब दुख कैसे? हम तो स्वस्थ नहीं। आप यहां बैठे, सुबह से चाय नाश्ता नहीं किया, पेट में तकलीफ होने लगी, पूछो हमारी छल्लक जी से। तो क्या हो गया? ये रोग हो गया ना, तकलीफ हो गई ना। रोग में तकलीफ होती, प्यास लग गई तो क्या हो गया? रोग। लघु शंका की इच्छा हो गई तो रोग ही तो हो गया। आकुलता हो गई, तकलीफ हो गई, बढ़ गई। नहीं रोग नहीं, जाओ पर देख लो 1 घंटे बाद क्या होता, अस्पताल में मिलोगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे शरीर में रोग ही रोग भरा है। अब उस रोगी शरीर के बीच में निरोगी बन करके अपने आप को धारणा बना करके आत्मा को निरोगी कर लो, इसके लिए शरीर मिला है, और कुछ नहीं करना। यही अपना उद्देश्य है। इसलिए यहां पर यदि यह शरीर भोगों में लगाते हो जिससे और रोग बढ़ते हैं तो यह शरीर अहितकारी है। यज्जीवोपकाराय तद्देह सापकारकम, यद्देह सापकाराय तज्जीवो उपकारकम। सुना पादम दत्त सागर जी? जो शरीर का सुख आत्मा के लिए अहितकारी है, वही यह शरीर तप में लगा दो तो वही शरीर आपके लिए, आत्मा के लिए उपकारी है। तो जो शरीर हम ज्ञान, ध्यान, तप, संयम में लगाते हैं तो वही शरीर हमें उपकारी हो जाता है। और जब हम उसी को विषय, भोग, राग, देश, टेंशन आदि में लगा देते हैं तो वह अपकारी हो जाता है। इसलिए कहा गया कि आप अपने जीवन में इस शरीर के स्वभाव को समझो, और शरीर के स्वभाव को समझ करके शीर्यते इति शरीरम, जो शरण गलन वाला है उसका नाम क्या है? शरीर। जो नाम कर्म के उदय, शरीर नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, ऐसा यह शरीर होता है। और इस शरीर के संबंध में बार बार यही कहा जा रहा है कि हे मानव, तुम अपने आप को समझ, और इस शरीर को आप उपकारी और अपकारी में क्या कहते हो ये ध्यान रखना। इस शरीर का एक नाम और है बदमाश है, बड़ा बदमाश है, एक गाली टाइप की है। लेकिन बदमाश किसको कहा? व्यक्ति बदमाश नहीं है, शरीर बदमाश है, एक काया बदमाश है। अब बदन से बदमाश बनाया, बदन का अर्थ शरीर।
और जो शरीर काम करने में के लिए तैयार ना हो, आलसी बना रहे, खाने पीने में लगा रहे, उसको तो बदमाशी तो कहेंगे ना। बदन को बदमाश बना दिया तुमने। कायर, जो काय में रथ है वो कौन है? कायर है। अब ईमानदारी से बताना, आप सुबह से किस में लगे रहते हो? काया में जो रथ है, नहलाया किसको? काया को। चमकाया किसको? काया को। पाउडर लगाया किसको? काया को। शेविंग करी किसकी? काया की। कपड़े पहनाए किसको? काया को। खिलाया किसको? हैं? सुलाया किसको? तो किस में लगे? तो कौन कहलाओगे आप? कायर कहलाओगे, सीधी सी बात है। मतलब हम जो आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, इस काया को तप में लगा करके, और हम अपनी आत्म साधना कर रहे, सो हमें कायर कह रहे। तुम कहे महाराज कायर हैं, उनसे करा खाया नहीं गया इसलिए महाराज बन गए। धन्य तुम्हारी सोच। इसी को कहते उल्टी गंगा बहा रहे हो। मत बहाओ उल्टी गंगा। कायर कौन है जरा समझो, जानो। जिसने अपनी काया को तप में लगा दिया, संयम में लगा दिया, त्याग में लगा दिया, परोपकार में लगा दिया, वो कायर नहीं है, वो कर्तव्यनिष्ठ है। जो अपनी काया को त्याग तपस्या में लगाता, परोपकार में, वो कर्तव्यनिष्ठ है, कायर नहीं है। ये ध्यान रखो। सो यहां पर इस बदन को बदमाश कहा। बदमाशी मत करो, अर्थात आलसी मत बनो। पड़े हो रात दिन उसी में। अभी भी कई लोग सो रहे होंगे, कई लोग चाय की चुस्कियां लगा रहे होंगे। हाँ, कई लोग होटलों में जाके जो सोने चांदी के जिनके बर्तन होंगे, जिनके घरों में 10-10 नौकर लगे होंगे, 10 लाख की गाड़ी में आ रहे होंगे, एसी वाली। कितने में आती भैया आजकल? 12 में, 15 में, 1-1 करोड़ की। अरे भगवान, बताइए, 1-1 करोड़ की गाड़ी में आने वाले, डायमंड के कानों में कुंडल लटकाने वाले, गले में डायमंड का 1 करोड़ का डायमंड का हार पहनने वाले, हे ज्ञानियों, तुम जाकर के चाट की दुकान पर एक पत्ता लेकर के चाट छांट रहे हो, और इसी में अपने आप का स्टैंडर्ड मान रहे हो। धन्य है आपकी कला। क्या कहें आपको? कहां गई तुम्हारी वो सब सोने चांदी की प्लेटें? घर में यदि तुम्हारे यहां मेहमान आ जाए और उसको पत्ते में चाट दे दो, पर देखो चांटा मार के भागेगा। मेरी ये इज्जत समझ रखी, पत्ते में खिलाया। और वहां पर जब तुम वहां खड़े हो जाते उस नाली के बाजू में, नाली के बाजू में, यहां पर मैं आया था कल, देख रहा था, अच्छे बड़े बड़े लोग, गाड़ी खड़ी थी और वहां पर चाट चाट रहे हो पत्ता में, कागज पे। उसके लिए स्टैंडर्ड समझ रहे। अपनी बीवी को खड़ा कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड को खड़ा कर लिया है? आजकल तो ये शौक चल रहा है ना, और वहां उसको खाते हुए बड़ा आनंद मना रहे। सोचो, विचार करो बंधु, बढ़िया घर में रहो, खाओ पियो, अच्छा भोजन करो, अच्छी थाली में करो, आपकी इज्जत बचेगी। क्यों ये जैनी हो करके तुम ऐसी अपनी इज्जत को खराब करते हो? सो यहां पर कहा, इस शरीर ये बदमाश है, इसमें मत लगो। इस शरीर को आप लोगों ने इसको लगा लो और तप में लगाओ, और तप में लगा करके इसको भोजन भी दो। ऐसा नहीं कि भोजन नहीं देना, भोजन दो, अच्छा भोजन दो। बढ़िया काजू खाओ, कोई भी निषेध नहीं, पर अंडे मत खाओ।
आप अच्छे ढंग से आगरा का पेठा खाओ, कोई निषेध नहीं, खूब खाओ, आशीर्वाद। लेकिन इन जीवों को मार के तो मत खाओ। यही तो कह रहा हूं ना। इसलिए आप अपने जीवन में इस काया को तप में लगाओ, काया को स्वस्थ रखो। स्वस्थ रखने के लिए सुबह से थोड़े उठ करके योगा वगैरह करो, आप अपना प्राणायाम करो, समय पर उठो, शुद्ध वायु लो और आप अपने परोपकार में लगाओ। अपने काम से, हाथ से स्वयं काम करो, दूसरों से मत करवाओ। यदि तुम अपने हाथ से करोगे, त्याग तपस्या में करोगे, तो वो एक आपने सुना होगा कि एक राजा है, उसके चार लोग पैर दबा रहे हैं, और जबकि क्या किया उसने, वो राजा पालकी में बैठा, हाथी पर बैठा, ये भजन है ना, उठ पालकी पर बैठा, और क्या है महाराज आप लोग को याद हो, पालकी चढ़ घोड़ा चढ़े तबे दबावे पांव, ऐसा एक भजन सुना था। अबे तब के हारे हे सके अभी दबावे पांव, ऐसा एक भजन है। पूरा तो याद नहीं, उल्टा सीधा जो था सो बोल दिया। पर वहां पर पूछ रहे हैं कि देखो, घोड़ा चढ़ पालकी चढ़े, पलंग से उठे और किस पे चढ़ गए, घोड़े पर, और घोड़े से उठे पालकी पे चढ़ गए, पालकी से निकले पलंग पर चले गए। कुछ किया ही नहीं तो भी थक गए, और चार लोग पांव दबा रहे हैं, सिर दबा रहे, चंपी कर रहे, क्यों थक गए हैं। और जो गाड़ी हाँकने वाला, पैदल चलने वाला, घोड़े को लेके चलने वाला, पांव दबा, वो नहीं थक रहा है। तो पूछा ऐसा क्यों, तो बोले देख, तूने पूर्व जीवन में मुनि बन करके पद विहार किया था। क्या किया था, पद विहार किया था। उस समय तुझे थकान नहीं आई, पर उस तप करने से, उस काया को अपने कार्य में लगाने से, धर्म कर्म के कार्य में लगाने से तुझे जो पुण्य मिला है, उससे तुझे ये क्या मिल गया है, वैभव मिल गया। इसलिए तुम पलंग से उठता है, फोम के डंलप के गद्दे से उठा, वो भी चुभ रहा है, उठा और किस पर चढ़ गया, किस पर, लेफ्ट पैर, किस पे चढ़ गया, लेफ्ट पे चढ़ा, और लेफ्ट पे चढ़ करके नीचे आ गया। फिर वहां सामने एक ड्राइवर खड़ा है कार लेकर के, 4 कदम चढ़े, सीधे किस पे चढ़ गया, गाड़ी पे चढ़ गया। गाड़ी से उतरा, ऑफिस में गया, तो वहां पर सीधे लिफ्ट में बैठा और पहुंच गया 16वीं मंजिल पर। फिर वहां गया, वहां डनलप का फिर सीट मिल गई, बैठ गया, और बैठते ही चाय नाश्ता पानी ये वो सब चालू हो गया। क्यों बाबूजी साहब, इसी को सुख मानते हो, धन्य है, ठीक है, तेरे लिए तूने पूर्व जीवन में किया था, उसके फल से तुझे मिल गया, अब क्या करेगा बताओ, बताओ क्या करना चाहते हो। ये पूछा जा रहा है और कुछ नहीं पूछ रहे। धर्मेंद्र क्या करोगे, आगे बोलो, संयम के पथ पर बढ़ो, जितना बने उतना करो, करिए, करना जरूरी है, उसके बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक कर्म भूमि का शरीर है, कर्म करके खाओ, बैठे बैठे मत पाओ। भोग भूमि या शरीर नहीं है, और भोग भूमि या शरीर बना लो तो 3 दिन में एक बेर के बराबर भोजन करिए, बस आंवले के बराबर। बेर तो जानते ना, बनारसी बेर ही आती, बेर कितना बड़ा होता है, उससे बड़ा चीकू होता है, उससे बड़ा सेव फल होता है। तो जो जगन्न भूमिया जीव हैं,
वे एक दिन के अंदर से सेव फल के बराबर भोजन करते हैं। जो मध्यम भोगी जीव हैं वे चीकू के बराबर, सेव से छोटा चीकू होता ना, उसके बराबर भोजन करते हैं, और वो भी 2 दिन में। और जो उत्तम भूमि वाले हैं वे 3 दिन के अंतर से बेर के बराबर, बादाम के बराबर भोजन करते। बस इतना नहीं करना, फिर चलो कोई बात नहीं, बैठे रहो, पड़े रहो। तो महाराज कमा काय के लिए रहे? बस ये प्रश्न है। आप कमा रहे हैं वकील के लिए, डॉक्टर के लिए, पुलिस के लिए, सुनो, और नौकर के लिए। सुना? और बाद में जितना भी कमाते वो सरकार के लिए। लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकारे जाए। एक कहावत बुंदेलखंड की है। लोभी का धन लावर, लावर माने झूठ बोल, लबरा झूठ बोलने वाला, दोनने वाला, बार बार है नहीं, बस वो झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, वो लबरा कहलाता है। लावरी बातें मत करो, माने छल कपट से युक्त झूठ बात मत करो। और वो ठग करके ले जाता। अभी कोरोना में करोड़ों अरबों रुपए जैनियों का चला गया, जो उधार दिए थे खा के भग गए। अब वो सामने वाला मर गया। मेरे पास एक ललितपुर में आया, इनसे 2-3 केस आए। महाराज क्या करें, पति मर गए, चले गए इस दुनिया से। अब मेरी जमीन थी, मेरा इतना सोना था, उसके यहाँ रखा था। ये जमीन किसके नाम से मुझे पता नहीं, उनकी ये 40 एकड़ जमीन थी। अभी मुझे मालूम था कि वो 5,000 बोरा चना रखा था। अब कौन से उसमें रखा है, काय में, बेहरा उसमें, मुझे पता ही नहीं। अब वो सब चला गया, पता ही नहीं। अब लड़की है 12 साल की, 10 साल की, अकेली। अब कहाँ गया, सब चला गया। तो लोभी को धन लावर खाए और बचे सरकार जाए। हो रहा है, कहाँ मती मारी जा रही इस काया 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 और माया में। सारा बर्बाद कर रहे जीव। अपने भविष्य को नहीं देख रहा, अपने परिवार के भविष्य को नहीं देख रहा, अपने धर्म के भविष्य को नहीं देख रहा, अपने गुरुओं के भविष्य को नहीं देख रहा, इन मंदिरों के भविष्य को नहीं देख रहा, इस देश के भविष्य को नहीं देख रहा है। बस काया और माया में लगा है। तो यहाँ पर शरीर का प्रयोजन क्या था, शरीर मिला क्यों था, शरीर को ग्रहण क्यों किया था। को हम कीदृ गुणा गत्या किम प्राप्या किम निमित्त का इत्यु हम प्रत्यहम नो चैव अन्य स्थाने मतिर भवेत। इसका मतलब क्या हुआ, को हम, मैं कौन हूं, शरीर हूं कि आत्मा हूं। कीदृ गुणा, मेरे अंदर गुण क्या है, गोरा कालापन, मोटा धोलापन नहीं। की गुण, क्या गुण है तेरे अंदर, इसी को गुण मानना है। अच्छे बोलने को गुण कहोगे, अच्छे शरीर को चपकाने को गुण कहोगे, नहीं। ज्ञान दर्शन आदि गुण, वात्सल्य गुण, प्रमोद भाव, कसाय भाव नहीं। कौन सा भाव? अब आपने देखा हो कोई मुनि महाराज तुम्हारे पास आए, या आप मुनि महाराज के पास गए, तो महाराज ने क्या किया, ऐसा करते हैं क्या, तो क्या करते हैं, मुस्कुरा, हाँ ठीक, आ गए आप, आशीर्वाद। ये क्या हो गया, मुस्कुराना किसी को देख करके उसका आदर है। मुस्कान क्या है, आदर भाव है, अपनत्व भाव है, वात्सल्य भाव है, प्रेम भाव है। ये कसाय भाव नहीं है। हमारे भगवान की भी चेहरा पूरा मुस्कान से युक्त होता है। मुस्कुराना शरीर के अपने मुख पर प्रसन्नता का भाव, ये प्रमोद भाव है। और हंसना कसाय भाव है। तो मुनि महाराज हंसते नहीं, क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं। थोड़ा मुस्कुराओ, हाँ
नमोस्तु महाराज, आशीर्वाद, कल्याण हो, बस हो गया। इसलिए आप ये मत कहो कि मुनि महाराज हंस रहे, हंस नहीं रहे भैया, अपना वात्सल्य भाव दिखा रहे, अपनत्व भाव दिखा रहे। सो ये आत्मा का गुण है वात्सल्य, और उस वात्सल्य की अभिव्यक्ति होती मुस्कुरान से। इसलिए यहां पर आप अपने जीवन में, ये शरीर नाशवान है, शरीर की प्रकृति कैसी है, नश्वर है, लेकिन ये शरीर अविनश्वर सुख को दे देता है। कब? जब इसको तप में लगा दिया जाता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस विनाशशील शरीर को किस में लगाओ, तप में लगाओ, और कुछ नहीं करना। इसलिए आज का विषय अपना यही, और इसी विषय में लेकर के आगे की बात यहाँ पर कहते हैं कि देखो ये शरीर जो है ना, ये 5 प्रकार के शरीर हैं, औदारिक, वैकृतिक, आहारक, तेजस और कार्मण शरीर। जब औदारिक शरीर मिलेगा, जो उदारता बदलता है, जो बिगड़ता बनता रहता, ये शरीर औदारिक शरीर सप्त धातुओं से बना होता है। ये शरीर एक ना एक दिन नष्ट होता है, इसकी प्रकृति यही है। वैकृतिक शरीर भी जो हाड़ मांस से रहित होता है, जिसमें विक्रिया होती है, ऐसा वह वैकृतिक शरीर होता। आहारक शरीर जो रिद्धिधारी छठे गुण स्थान वर्ती मुनियों के, जब कोई शंका आदि होती है उस समय जो प्राप्त होता है वो कहलाता है वैकृतिक शरीर, जो शंका समाधान करके दर्शन करके आदि आ जाता है और वापस आकर के उसी में समा जाता है, स्काई लैब की तरह जाता है और वापस आ जाता है। तेजस शरीर जो कांति देता, गति देता, दीप्ति देता, उसका नाम तेजस शरीर है। और जो कार्मण शरीर है, वो जो कर्म परमाणु होते, उन कर्म परमाणुओं का जो पिंड होता है उसको कार्मण शरीर कहते हैं। ऐसा ही 5 शरीर क्रमशः परम सूक्ष्म में सूक्ष्म 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 होते चले जाते। औदारिक से सूक्ष्म वैकृतिक, वैकृतिक से सूक्ष्म आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस, और तेजस से सूक्ष्म कार्मण होता है। और इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि प्रवेश कर जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक लोहे का पिंड है, उस लोहे के पिंड को आप यहाँ पर अग्नि पर रख दो तो अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसी प्रकार एक कार्मण तेजस शरीर इतने सूक्ष्म होते कि कहीं भी प्रवेश कर जाते, उनको कोई बाधा नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार से आगे देखो, अब इनके प्रदेश तो संख्य गुणम प्राग 23। यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि देखिए औदारिक शरीर से असंख्यात अधिक प्रदेश किसमें होते हैं, वैकृतिक शरीर में। वैकृतिक शरीर से असंख्यात गुणे प्रदेश होते हैं आहारक शरीर में, और अनंत गुणे पड़े, इससे अनंत गुणे अधिक प्रदेश किसमें होते हैं, तेजस। और तेजस से भी अनंत गुणे कार्बन शरीर में होते। और अप्रतिघाते, ये 2 शरीर जो हैं कौन कौन से, कार्बन और तेजस से ना अप्रतिघात होता, अर्थात ना किसी को बाधा देता है ना बाधित होता है, कहीं से भी पार करके चले जाते। जैसे मैंने परसों कहा था, लेजर रे किरणें, एक्सरे पार करके चले जाते हैं। आप लोग एक्सरा कराने तो जाते ना, अब एक्सरा कराने जाते उस समय आप देखना सामने मशीन रखी है 10 फीट दूर, 15 फीट दूर, आप यहाँ बैठे, उसने कहा ऐसा सीना करके खड़े हो जाओ, और उसने बटन दबाया और तुम्हारे अंदर की फोटो, उसकी किरणें अंदर चली गई, हड्डी को पार करते हुए चली गई। क्या हुआ, बस ले लिया, वो बाधा को प्राप्त नहीं हुआ, अंदर तक चले गए। ऐसे ये शरीर कहीं भी पार करके चले जाते। फिर कहा अनादि संबंधे है। क्या कहा, ये जो 2 शरीर है कौन से, तेजस और कार्मण, बीज का काम करते, इनका अनादि काल से संबंध है। ये मूल बीज है, उस बीज को जब तक नष्ट नहीं करोगे तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ऊपर से तुम पत्ते काट दो, डालियां काट दो, ऊपर 10 पेड़ उग गए कम से कम पीपल के, और वे बार बार ऊपर की कटिंग कर देते, फिर उगाते। अभी देखते देखते 4 बार कटिंग हो गई, फिर उगाए। क्या करोगे,
क्यों? बीज तो अभी अंदर, जड़ तो बैठी, जब तक जड़ नहीं निकालोगे तब तक ये अंकुरित होता ही रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जड़ से उखाड़ो, मूल कर्मों का नष्ट करो। ये शरीर उसी के लिए मिला है। सर्वस्व ये दो शरीर संसारी सभी जीवों के हैं। ऐसा एक भी जीव नहीं है जिसके पास ये अनादि काल से दो शरीर ना हो। इसको नष्ट करने के लिए विशेष चाहिए। जैसे लेजर रे डालो तो अंदर की तुम्हारी जो वो होती गांठ उसको जला देता, तुम्हारे अंदर जो स्टोन पड़ गई है उसके टुकड़े टुकड़े करके गला देता है। ऐसे तप की किरणें अंदर डालो आत्मा में, ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। निज परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर वेदिया, वर्णादि और रागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्या है ये? निज परम पैनी सुबुध छेनी, बुद्धि रूपी छेनी से विवेक रूपी अच्छे अंदर से डाल दो उसको, और डाल करके वर्ण और राग आदि को आत्मा से अलग करो। ये यहाँ कह रहा है कि सभी संसारी जीवों के इसको निकालिए। और एक ध्यान रखना, ये 5 प्रकार के शरीर में एक साथ एक जीव को 4 शरीर हो सकते हैं। कौन से? तदादीने भाज्याने उपपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या, अर्थात एक जीव के तत् आदिनी, एक को, उन दो को आदि करके। कौन कौन से? तेजस और कार्मण को भाज्यानि युगपते, एक साथ 3 शरीर हो सकते हैं और 4, लेकिन 5 शरीर कभी एक साथ। जैसे ज्ञान एक साथ 5 नहीं हो सकते, वैसे शरीर भी एक साथ 5 नहीं हो सकते। 4 ही शरीर हैं। कौन कौन से? देखो, तेजस कार्बन, ये तो 2 रहने ही है। अब इसके औदारिक शरीर आ गया और उसी में आहारक शरीर, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अथवा तेजस कार्बन और औदारिक, अथवा तेजस कार्बन और वैक्रिक, ठीक है ना? ये शरीर रहते। 4 शरीर होंगे तो वो मुनि महाराज 4 शरीर वाले हो सकते। मुनि महाराज ही 4 ज्ञान वाले हो सकते, तुम नहीं हो सकते। महाराज आपने ग्रंथ लिखा इसलिए लिख दिया कि हम 4 ज्ञान वाले, तो तुम लिख लो, तुम 5 ज्ञान वाले लिख लो अपने आप को। हम 5 ज्ञान वाले हो सकते हैं। जैसे हम लोग 108 लिखते हैं तो आज कई बाबा 1008 लिखने लगे, कोई 1,00,008 लिखने लगे। बताओ, भगवान तो 1008 गुण से युक्त है और महात्मा जी 1,00,008 गुणों से युक्त हो गए। तो कोई 1 करोड़ 1,00,000 108 लिख लो, क्या बात हो गई? मन का तो अपने आप में लिख लो। हैं? अपने मुख मियाँ मिट्ठू मत बनो, उससे कल्याण नहीं होगा। तो एक साथ जिस शरीर होता है तो किसको होता ये देखिए। पर इसके बाद में यदि 3 शरीर तेजस कार्बन और वैक्रिक, ये देवों के हो जाते हैं। मनुष्य और त्रियंचों के औदारिक तेजस और कार्बन हो जाते। निरुपभोग मंत्यम, अंत के जो शरीर 2 है, कौन कौन से? तेजस और कार्बन, ये उपभोग में नहीं आते। क्यों नहीं आते? जैसे हम उदाहरण दे चुके हैं, पर भी दे रहा हूं कि जैसे आपने पूरी रिकॉर्ड कर ली एक चिप में, उसमें डाल के, जो सामने कैमरा रखा ना, इसमें डाल के पूरा डाटा छोटी चिप में डाल दिया। अब वो तुमने जेब में रख ली, अब देख लो सब काम क्या कर डाला है, भरो। देख लोगे क्या? नहीं। अब वो उपभोग में कब तक नहीं आएगी? जब तक तुम उस टीवी में आने के, उसमें लैपटॉप में नहीं लाओ, कंप्यूटर में नहीं डालोगे, मोबाइल में नहीं लगाओगे, तब तक वही उपयोग में। तो ऐसे तेजस और कार्बन शरीर कब आता है? जब या तो औदारिक शरीर रूपी हमारे पास में कंप्यूटर हो अथवा वैक्रिक हो, तभी वो काम में आता है, अन्यथा वो निरुपभोग होते हैं दोनों शरीर। शेष बात आप कल करेंगे। बोलो महावीर भगवान की।